तो मित्रों, आइए हम आपको भगवान श्री राम और हनुमान जी की अद्भुत कथा सुनाते हैं। भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में भगवान श्री राम और उनके परम भक्त हनुमान जी की कथा अत्यंत पूजनीय मानी जाती है। यह कथा न केवल धर्म और कर्तव्य का प्रतीक है, बल्कि प्रेम, भक्ति, निष्ठा और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण भी है। वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास की रामचरितमानस अद्भुत रामायण है। हनुमान जी का जन्म केसरी और अंजना के पुत्र के रूप में हुआ था। वह पवन देव के वरदान से उत्पन्न हुए, इसलिए उन्हें मारुति, पवन पुत्र और वायु पुत्र भी कहा जाता है। तब ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र आदि सभी देवताओं ने उन्हें अनेक वरदान दिए। अमरता, बल, बुद्धि, चातुर्य, रूप परिवर्तन आदि। हनुमान जी की शिक्षा और ब्रह्मचर्य जीवन। हनुमान जी ने सूर्य देव से शिक्षा ग्रहण की। वह अत्यंत तेजस्वी और अनुशासित छात्र थे। उन्होंने वेद, उपनिषद, व्याकरण, शास्त्र और अनेक विद्याएं सीखी। सूर्य देव ने उनकी शिक्षा पूर्ण होने पर उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे अपने ज्ञान का उपयोग धर्म की सेवा में करें। श्री राम से भेंट। हनुमान जी की श्री राम से पहली भेंट तब हुई थी जब श्री राम माता सीता की खोज में लक्ष्मण सहित ऋषिमुख पर्वत पहुँचे। हनुमान जी ने वनराज सुग्रीव के दूत बनकर उनका स्वागत किया और अपना असली रूप प्रकट किया। श्री राम की सेवा में तभी से उन्होंने स्वयं को समर्पित कर दिया। सीता माता की खोज और लंका यात्रा। हनुमान जी को जब यह पता चला कि सीता माता को रावण लंका ले गया तो वो समुद्र पार करके लंका पहुंचे। वहां उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता से भेंट की, रावण को सीता को छोड़ने का संदेश दिया, लंका को जलाया। पूंछ में आग लगने पर श्री राम की अंगूठी माता को दी और उनके कुंडल लेकर लौटे। सजीवन बूटी की घटना। लंका युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए तो हनुमान जी की सजीवन बूटी लेने द्रोणगिरी पर्वत पर पहुँचे। वहाँ सही जड़ी बूटी पहचान न पाने के कारण पूरा पर्वत ही उछाला। लक्ष्मण की जान बचाई। तभी से उन्हें जीवन दाता भी कहा जाता है। रामायण में योगदान। हनुमान जी श्री राम की सेवा में पूर्ण समर्पण भाव से लगे रहे। उन्होंने समुद्र पर सेतु निर्माण में योगदान दिया। अंगद, जामवंत जैसे योद्धाओं के साथ समुद्र में भाग लिया। अयोध्या लौटने के बाद श्री राम के साथ रहकर दरबार में सेवक की भूमिका निभाई। अमरता का वरदान। श्री राम ने हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया, अर्थात वे युगों युगों तक इस धरती पर जीवित रहेंगे और हर युग में भगवान के कार्यों में सहयोग करेंगे। यह भी मान्यता है कि वे आज भी जीवित हैं और जहाँ श्री राम का नाम लिया जाता है वहाँ उपस्थित रहते हैं। भक्तों के रक्षक। हनुमान जी को कलयुग के जीवित देवता कहा जाता है। वे संकट मोचन, बलवान, विनम्र और भक्तों के रक्षक हैं। उनकी पूजा से भय, रोग, शत्रु और बाधाएं दूर होती हैं। उन्हें सच्चे मन में स्मरण करने मात्र से वे सहायता के लिए दौड़े चले आते हैं। हनुमान जी की प्रमुख गुण विवरण। भक्ति। श्री राम के प्रति अपार भक्ति, बल, महान, शक्तिवान, पराक्रम के प्रतीक, विनम्रता। इतनी शक्तियों के बावजूद अत्यंत विनम्र से बिना स्वार्थ श्री राम की सेवा। बुद्धि। संकट में विवेकपूर्ण निर्णय लेना। 10. हनुमान जी की पूजा। मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से पूजा होती है। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और बजरंग बाण का पाठ शुभ माना जाता है। उन्हें लाल फूल, सिंदूर और
आदि चीजें चढ़ाई जाती हैं। खासकर महिलाओं को बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। हनुमान चालीसा सबको करना चाहिए और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए, एक बार दिन में। धन्यवाद मित्रों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री राम लिखें। धन्यवाद।